लड़की ने शर्मीलेपन से हिम्मत जुटाकर अपने बॉयफ्रेंड को सेक्सी ड्रेस दिखाई। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने अपनी आंखें बंद रखी, जब तक कि फोन के दूसरी तरफ से किसी अजनबी की आवाज नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलत नंबर पर कॉल किया है। वह घबरा गई और जल्दी से फोन काट, परंतु उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ मौजूद आदमी उसके अनजाने कदम से पहले ही उत्तेजित हो चुका था। इस सबसे अनजान उसकी किस्मत चुपचाप बदलने लगी थी। वह आदमी वास्तव में एक प्रसिद्ध वकील था जो दूर दूर तक जाना जाता, लेकिन उसे कांच टूटने की गंभीर ध्वनि आघात का सामना करना, क्योंकि 20 साल पहले उसकी मां ने उसके सामने ही कांच के टुकड़ों से अपनी जान ले ली। उस दृश्य ने उसके दिल में एक अविस्मरणीय छाया छोड़ी। एक बिजनेस कॉकटेल पार्टी में गिलासों की खनक से दर्दनाक यादें ताजा हो गई, इसलिए वह छिपने के लिए एक अंधेरे कोने में चला। तभी लड़की अपने प्रेमी के साथ वहां से गुजरी और उसने उस कमजोर आदमी को दयालुता से वह उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास गई। लड़की की कोमल उपस्थिति से आदमी धीरे धीरे शांत हो, लेकिन एक बार जब वह संयत हो गया तो उसने अचानक लड़की को पकड़ लिया और उसे जोर से चूम, यहाँ तक कि उस पल की एक तस्वीर भी खींची, क्योंकि उसने उसका सबसे कमजोर पक्ष देखा था। वह उसके खिलाफ सबूत रखना चाहता। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी को खोजने के लिए बैंक्वेट हॉल में लौटी और उससे उस आदमी की असली पहचान के बारे में पता। इससे उसे एहसास हुआ कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जिसे उसे भड़काना नहीं चाहिए। वह बस उससे दूर रहना चाहती। लेकिन अगले दिन उसने गलती से उस आदमी को अपने पिता से बहस करते हुए देखा और उसके आघात का स्रोत जान लिया। हालांकि वह उत्सुक, लेकिन वह जानती थी कि हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसका फोन अचानक बजा, जिससे उस आदमी को उसकी उपस्थिति का पता चला। इससे उसे शक हुआ कि वह जानबूझकर उसके पास आ रही है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे अपने रिश्ते को आधिकारिक बना। इस तरह उसे उसके रहस्य को उजागर करने का डर नहीं रहा। यह सुनकर लड़की डर गई और भाग। अगले दिन अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद वह अप्रत्याशित रूप से फिर से उस आदमी से टकरा। वह धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा कि वह हमेशा उसके सबसे कमजोर मोमेंट्स में क्यों दिखाई दे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, वह आदमी अचानक उसके कंधे पर बेहोश। उसने उसे लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया, यह सोचकर कि किसी फैंसी कॉम्प्लेक्स में कोई व्यक्ति निश्चित रूप से बुखार से पीड़ित व्यक्ति को नोटिस कर। लेकिन उसकी दयालुता ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, इसलिए वह उसे घर ले। जब वह जाने वाली थी तो उस आदमी ने अचानक उसे पकड़ लिया और नींद में ही अपनी मां को पुकारने लगा। उसे इतना दयनीय देखकर लड़की को अपनी मां द्वारा त्याग दिए जाने का दर्द याद आया, इसलिए वह उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास ही रही। लेकिन जब वह जागा तो उसने उस पर जानबूझकर उसके पास आने का आरोप लगाया। उसके संदेह ने उसे क्रोधित कर दिया। वह भड़क गई और उसे पागल और अनुचित कहा। जाने से पहले उसने उसे अपनी बात बताई। अगले दिन लड़की ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए ग्रेजुएशन ड्रेस ट्राई की। उसकी सहेली उसकी सुंदरता से चकित और उसने उसे अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करने के लिए कहा। लड़की ने हिम्मत करके कॉल किया, लेकिन गलती से उस आदमी को फिर से डायल कर दिया। उसने शर्म के कारण अपनी आंखें बंद रखी। जब उसने उस आदमी की आवाज सुनी, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से फोन काट दिया, लेकिन उसे पता नहीं वह आदमी पहले से ही उसके कारण उत्तेजित और बेचैन, अपनी लालसा का विरोध करने में असमर्थ था। वह उसे खोजने के लिए चला। लड़की ने उसे देखते ही भागने की कोशिश, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। उसने जल्दी से समझाया कि उसने गलत नंबर पर कॉल किया और उससे कहा कि वह उस सुबह जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। लेकिन उस आदमी ने उससे कहा कि वह कभी कुछ नहीं भूलता। फिर उसने उसे घसीटते हुए कहा कि वह उसे कुछ दिलचस्प दिखाना चाहता। वह उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गया, जहां उसने अपने प्रेमी को एक अमीर लड़की के साथ अंतरंग होते देखा।